हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो जी दिन आज सोमवार का, शाम के बज गए हैं 6 और बच्चे अभी खेल कर नीचे गए हैं। मैं अभी कुछ 10 मिनट पहले डॉक्टर के यहाँ से मैं आई हूँ। तो आते ही मैं जो है वरुण को कुछ स्कूल का काम देकर गई थी। उसके एग्ज़ाम है, अभी उनको सुना है मैंने, कुछ लिखवा कर देखा है और खुद जाने से पहले मैं उसको रीड करा रही थी, लिखवा कर भी देखा है। तो वो सारा करके अभी दोनों बच्चों को नीचे भेज दिया। वो खेल रहे हैं। ऐसा है कि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैंने सोचा अभी मेरे पास टाइम है तो क्यों ना मैं फटाफट से ये साफ़ कर लेती हूँ अलमारियाँ। क्या होता है ना कि जब तक चार्ज एक औरत के हाथ में रहता है तो सारा सामान एकदम सेट रहता है। सबको पता होता है कहाँ टी शर्ट रखी है, कहाँ पैंट रखी है, कहाँ निक्कर रखी है, हर चीज़ का पता सबको। कहाँ सॉक्स रखी है, कहाँ बनियान रखी है, पता होता है। जब वो चार्ज मान लो हस्बैंड के कपड़े हस्बैंड के हाथ में गया, बच्चों के कपड़े बच्चों के हाथ में गया, तो कुछ समझ नहीं आता कौन सी चीज़ कहाँ गिरी हुई है। तो मैंने सोचा ये ही हाल जो है पिछले कुछ दिनों से बच्चों की अलमारी का भी हो रखा था। और वरुण ने तो अपने कलर भी, प्रोजेक्ट भी और थर्माकोल की शीट भी सब कुछ यहीं पे जो है वो रखा हुआ था। और ये सारी चीज़ें मैं एकदम नीचे वाली अलमारी के सेक्शन में रखती हूँ क्योंकि वहाँ पर जगह है रखने के लिए। और तो मैं सोचा अभी साथ साथ में साफ़ कर देती हूँ। अभी रात का टाइम है और बहुत बार ये काम जो है दिन में तो हो ही नहीं पाते। दिन में इतनी धूप होती है कि कुछ भी करने का मन नहीं करता। और फिर रात को थोड़ा ठंडा मौसम होता है, रात को ही वही बच्चों का पढ़ाने का टाइम होता है, हिमांक को डॉक्टर के पास ले जाने का टाइम होता है। आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम था तो मैं सोचा क्यों ना मैं इसको भी क्लीन कर देती हूँ। और जो डोनेट करने के कपड़े किसी को देने, कोई और बच्चा पहन लेगा तो वो मैं अलग निकाल दूँगी। और कुछ कपड़े जो ऐसे होंगे जो किसी को भी नहीं दे सकते वो मैं एकदम अलग निकाल दूँगी। वो डस्टिंग क्लीनिंग वगैरह में जो है वो काम आ जाएंगे। और मेरे पास कमेंट भी आया था कि दी आप अलमारी का टूर शेयर करना, कैसे बच्चों के कपड़े अरेंज करते हो, वो भी चीज़ शेयर करना। मैं क्या करती हूँ, जो शॉर्ट्स होती हैं वो अलग रखती हूँ, जो टी शर्ट्स वगैरह होती हैं वो अलग रखती हूँ, शॉर्ट्स जो जीन्स वाली होती हैं वो अलग रखती हूँ, पैंट जो फुल होती हैं वो अलग रखती हूँ, और बनियान और जो अंडरवेयर वरुण की होती हैं जो वो चीज़ें मैं अलग अलग करके मैं रखती हूँ ताकि बच्चे को पहचान में आ जाए। और ये मैंने अभी नाइट ड्रेस रखी है और नाइट ड्रेस और बनियान तो खासकर मैं, और सॉक्स वगैरह होती है वो बिल्कुल फ्रंट में रखती हूँ ताकि बच्चे को अपने आप भी लेना अगर पड़ जाए तो वो सारा सामान उथल पुथल ना करे। क्योंकि इन चीज़ों के लिए ना हम हर रोज़ टाइम नहीं निकाल सकते। अगर रोज़ हम इन कपड़ों को, अलमारियों को लेकर बैठ गए तो ना तो घर के काम मैनेज होंगे, ना ही जो बच्चों की पढ़ाई का काम है जो वो मैनेज होगा, ना खेल कूद बच्चों का। क्योंकि घर में सिर्फ एक ही काम नहीं होता, हज़ारों काम होते हैं। तो बस अभी ये देखो हिमांक ने क्या हाल ही इसमें जो बैग में मैंने सारी सॉक्स वगैरह जो है वो डाली हुई थी। हिमांक ने क्या है, सॉक्स निकाल के फेंक के सामने और अपनी टी शर्ट्स वगैरह जो है वो डाली, पजामी है वो डाली है। तो मैं इनको फिर से इकट्ठा कर दूंगी और उठा के सबसे नीचे कोने में रखूँगी। और वरुण हिमांक के कपड़ों में भी ऐसा ही करने वाली हूँ। जो डोनेट करने के होंगे, मुझे लगता है अगर कोई बच्चा पहन सकता है तो मैं वो अलग निकाल दूँगी। और जो ये होगा कि कोई भी नहीं पहन सकता उसको मैं डस्टिंग वगैरह में काम में ले लूँगी। और अभी जो है मैं ये ड्रेस चेक कर रही थी हिमांक के लिए कि आएगी कि नहीं आएगी। क्योंकि अभी 19 तारीख को जो है 19 मई यानी आज 17 मई है जहाँ मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ। और 19 मई को जो है हिमांक का बर्थडे है और 19 अगस्त को वरुण का बर्थडे होता है और 19 मई को जो है हिमांक का बर्थडे होता है। तो मैं ये चेक कर रही थी कि ये वाली ड्रेस जो है हिमांक को आएगी कि नहीं आएगी, या नई ड्रेस जो है बर्थडे के दिन हम उसके लिए लेकर आएँ। और हमारे यहाँ स्पेशल पता है क्या होता है, स्पेशल नहीं कह सकते, मतलब अगर बर्थडे जो है, अगर हिमांक के पापा ड्यूटी पे होते हैं तो बर्थडे का क्या सेलिब्रेट करना, ना के बराबर सारी चीज़ें होती हैं। हम अकेले होते हैं तो इतना खास कुछ मन नहीं करता है। फिर मैं केक जो है थोड़ा बहुत छोटा मोटा केक जो होता है ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं, या वरुण के पापा जो हिमांक के पापा अगर लेट नाइट भी आ रहे हैं तो ऑर्डर करके ही मंगा लेते हैं। अगर मान लो दिन में घर पे ही हैं तो हम जाकर जो है खुद ऑर्डर दे के बनवाते हैं। और जो मैं हिमांक के कपड़े भी ऐसे ही रखती हूँ। फुल टी शर्ट बाजू की जो होती है, फुल बाजू की टी शर्ट वो अलग रखती हूँ, हाफ बाजू की अलग। अच्छा, हिमांक के साथ क्या है, जब मैं हिमांक को बाहर लेकर जाती हूँ तो 99% आपको ये देखने को मिलेगा हिमांक जो है पूरी फुल बाजू के जो है टी शर्ट्स वगैरह या शर्ट वगैरह पहना हुआ होगा। और घर पे रहता वो जब हाफ बाजू के मतलब जो है वो कपड़े पहनता। क्या होता है कि सन टैन जो है स्किन की प्रॉब्लम जो है हिमांक को बाहर धूप की वजह से ज़्यादा हो जाती है। तो डॉक्टर ने इसको बोला है कि अभी कुछ सालों तक इसको जो है, जब तक अच्छे से ग्रोथ नहीं हो जाती, इसको फुल बाजू के कपड़े जो पहना के रखो। तो हम बाहर जाते हैं तो ऐसे ही करते हैं, फुल बाजू के कपड़े पहनाते हैं। और फुल बाजू की टी शर्ट अलग,
उसकी शॉर्ट्स अलग, हाफ बाजू की अलग, पैंट अलग, और घर में पहनने वाली पजामी अलग, बाहर पहनने वाली पजामी अलग, सारी चीज़ें जो है अलग अलग मैं रखती हूँ। अच्छे से ऐसे ही मैनेज करके जो है वो रखती हूँ। और उससे नीचे वाले सेक्शन में कुछ एक्स्ट्रा सामान, बच्चों की बुक्स वगैरह है, एक्स्ट्रा जो नोटबुक्स वगैरह हैं, पेंसिल, रेजर, शार्पनर, या फिर बच्चों की दवाइयाँ होती हैं, या प्रोजेक्ट का कुछ सामान बच रहा हो तो वो सारा उसके नीचे वाले सेक्शन में रखती हूँ। अब बारी आती है ईमान के पापा के जो ये सेक्शन है इसकी बारी। और ये सॉक्स वगैरह आप भी देख लो, जगह जगह कोई कहीं गिरी हुई है, कोई कहीं गिरी हुई है। ये टोकरी में स्पेशल मैं सारी सॉक्स, जुराबें, मतलब बनियान, जुराबें, ये सारी चीज़ें जो है वो रखती हूँ मैं। अगर कोई मास्क है तो वो भी रख लेती हूँ, ये सारी चीज़ें। और ये टोकरी स्पेशल आप ये कह सकते हैं, जुराब तो इसमें 4-5 जोड़ी ही होंगी। इस टोकरी में सिर्फ़ और सिर्फ बनियान है, इतनी सारी बनियान, आप अंदाज़ा लगा लो। और मतलब नंबर भी नहीं आता है बनियानों का, इतना मतलब वो है, पता नहीं कपड़ों का इतना शौक़ है। ऊपर सारी जीन्स वगैरह, इनमें से बहुत सारे कपड़े तो ऐसे हैं जो एक बार पहने उसके बाद पहने ही नहीं है। किसी चाहे कोई भी ब्रांड है, मतलब सस्ते कपड़े वैसे नहीं लेकर आते, इतने महंगे कपड़े होते हैं। फिर बहुत बार ऐसा होता है कि जब दुकान पर सामान लेने जाते हैं ना, कुछ कपड़े वगैरह लेने गए हैं, तो एक बार तो वहाँ पे खोल के देख लेंगी कैसा क्या कपड़ा है और आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन बाद में घर आके वहाँ पर ट्राई नहीं करेंगे कि वो चीज़ फिट आ रही है कि नहीं आ रही। अगर घर आके वो ट्राई करेंगे, घर आने के बाद अगर वो किसी को, उसको मान लो ईमान के पापा को नहीं आ रही है, तो डायरेक्ट यही होता है, उसको सबसे पहले तो वो टैग तोड़ देते हैं, वापस ना हो सके वो वापस ही नहीं होती है टैग तोड़ने के बाद। फिर बोलेंगे नहीं किसी को दे देना, कोई पहन लेगा, ये वाला सिस्टम रहता है। तो जी अलमारियाँ सेट हो गई हैं, बेड मेरा सेट हो गया है, क्योंकि जाने से पहले मैं बेड सेट करके नहीं जा पाई थी, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। और अभी बारी आती है शाम का, रात का, थोड़ा बहुत कुछ खाना वाने में जो है वो बना रही हूँ मैं। खाने में बना रही हूँ मैं भिंडी, थोड़ी सी भिंडी मैं अभी बनाऊँगी और थोड़ी सी भिंडी मैं सुबह बनाऊँगी, क्योंकि वरुण बोला कि उसको लंच में भिंडी लेकर जानी है। तो बस यही होता है कि छोटा मोटा काम जो हम रात को, बहुत बार जो छोटे मोटे काम होते हैं वो, और बहुत बार जो जिस तरह मैंने अलमारी वगैरह साफ़ की है, ये इसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लग जाता है। और वरुण का जो है एग्ज़ाम का मैंने सारा काम करवा दिया था, और एक बार सुबह भेजने से पहले उसको मॉर्निंग में थोड़ा सा रिवाइज़ करवा दूँगी, तो उसका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा टाइम था तो मैंने कर दिया, अदरवाइज़ बहुत टाइम से ऐसा हो रहा है कि वो जो है नहीं हो पा रहा था। पिछले कई दिनों से अलमारियाँ बहुत बुरी तरह से ख़राब थी। और हिमांक जो है, वरुण जो है, मैंने दोनों बच्चों के कपड़े चेंज कर दिए हैं। और वरुण जो है अभी उसको पानी वानी पिला के, क्या होता है कि आजकल, पहले ना वरुण बहुत ज़्यादा पानी पीता था, लेकिन उसने अभी पानी पीना बहुत कम कर दिया। अब मैं उनको बार बार टोकती रहती हूँ, बेटा पानी पी ले, बेटा पानी पी ले, क्योंकि क्या होता है गर्मी बहुत ज़्यादा है, उससे तबीयत ख़राब हो सकती है। और गर्मी की वजह से पेट में आजकल बहुत बार मैंने सुनने को मिला बहुत लोगों से, कि बहुत बच्चों से भी सुनने को मिला पेट में दर्द है, पेट में दर्द है, ये वाली चीज़ें जो है वो चलती रहती है। तो बस अभी यहाँ पर जो है आ गई किचन में, और अंधेरा हो गया अभी बिल्कुल काम करते करते। और मैं कई बार क्या करती हूँ, जब मुझे ज़्यादा अंधेरा लगता है, जैसे सुबह मैं जल्दी उठ जाती हूँ तो बाहर चारों तरफ अंधेरा लगता है, या रात को मैं अकेले कुछ काम कर रही हूँ, बच्चे सो गए हैं, तो मैं बाहर की लाइटें भी ऑन कर देती हूँ, ताकि मेरे को ये ना लगे कि बाहर अंधेरा है। मुझे इन चीज़ थोड़ा सा कभी कभी होता है, ज़्यादा तो नहीं करती, लेकिन कभी कभी कर लेती हूँ जब मेरे को ज़्यादा ये लगता है कि अंधेरा हो गया है। अभी तो बाहर नीचे बाहर गली में सब घूम रहे थे, तो मैंने लाइट वगैरह ऑन नहीं की है, क्योंकि नीचे फिर ना आवाज़ आती रहती है, बच्चे वगैरह खेलते हैं ना थोड़े बहुत, और प्रीति मान लो घूम रही है, या सब पूनम दीदी और कोई गीता घूम रही है, तो उनकी ना आवाज़ आती रहती है, बच्चे घूमते रहते उनकी आवाज़ आती है, खेलते उनकी आवाज़ आती है। लेकिन सुबह और एकदम रात को मान लो कुछ काम कर रही हूँ ना, बच्चे सो गए हैं, तब एकदम सूना सूना सा बहुत अजीब सा लगता है। और एक बार सुबह उठती हूँ ना, तब सूना सूना बहुत अजीब सा लगता है। तो यहाँ पर एक मिर्च मैंने तेल में काट दी है, सरसों का तेल मैंने चढ़ाया था, गर्म हो गया है, अभी उसमें मिर्च काट के डाल दिए, लंबे लंबे प्याज। और मैं कभी भी ना तो शिमला मिर्च को छोटा छोटा काटती हूँ, और ना ही मैं प्याज कभी छोटा छोटा काटती हूँ, मैं बड़े बड़े काटती हूँ। बिल्कुल छोटे छोटे काटने में ना अजीब सी ना वो ऐसे हो जाता है, बिल्कुल खाने लायक नहीं बचती, टूटी फूटी जो सब्ज़ी होती है ना, मतलब ऐसा काम जो है वो हो जाता है। और अभी जो है जब तक मेरी सब्ज़ी बनेगी ना, पहले तो तड़का रेडी होगा, उसके बाद सब्ज़ी बनेगी, तब तक मैं और बाकी के काम जो है, बर्तन भी मैंने साफ़ कर लिए हैं, और जो ये है आटा वगैरह लगा कर मैं रख दूँगी, ताकि जो है उसके बाद मुझे प्रेस करनी है।
प्रेस के कुछ कपड़े तो मैंने दे दिए हैं, लेकिन कुछ कपड़े जैसे बच्चों की टी शर्ट है, 2-3 सूट ऐसे हैं जो मैं घर पर ही प्रेस करती हूँ, मैं बाहर बहुत कम देती हूँ, वो ना के बराबर। अगर उन पर प्रेस ना भी करूँ ना, धोए हैं और सूखते ही साथ साथ में अगर मैं तय बना के रख दूँ, तब भी जो है मेरा काम जो है वो चल जाता है। मैं प्रेस अगर मान लो ना करो तो कुछ कपड़े ऐसे हो जाते हैं, जैसे रुमाल वगैरह भी हैं, और एक बेडशीट है जिसकी कोने मुझे प्रेस करने हैं, कोने मुड़ गए थोड़े बहुत, वो करने हैं, तो ऐसे ही होता है। और ये कपड़े जो हैं वो मैं घर पे राबी जैसे बच्चों को खाना वाना खिला के जूस पिलाऊंगी, उनको सुला दूंगी और उसके बाद प्रेस करूंगी। पहले तो मैं लगी थी कि पहले ही मैं प्रेस करूँ, लेकिन फिर वही है, बार बार वही होता ना, छोटा बच्चे को तो, हिमांग तो बहुत छोटा है, उसको जब तक मैं आराम से लेट कर ना सुलाऊँ वो सोता नहीं है, चाहे मैं, फिर मेरे को काम बीच में छोड़ने पड़ जाते हैं। तो बस आटा वाटा लगा दिया है, खाना हो गया है, सबका जूस वूस दे दिया है, बर्तन भी सारे साफ़ हो गए हैं। अभी बारी आती है प्रेस करने की। बहुत सारी शर्ट्स तो बच्चों की शर्ट्स है, पैंट है, रुमाल है, 2-3 सूट मेरे, ज़्यादा नहीं है, और एक चद्दर है, उससे ज़्यादा नहीं है। और टब में वैसे ये बहुत ज़्यादा रखे, मतलब दिख रहे होंगे, दिखने में तो बहुत सारे, लेकिन इतने हैं नहीं, 3-4 जोड़ी मेरे हैं और 4-5 जोड़ी बच्चों के हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। तो ये प्रेस करूँगी। और मैं हिमांग को लुटा कर आई थी, मैं कहा बेटा सो जा, लेकिन वो सोया नहीं, पीछे पीछे वो फिर से आ गया कि नहीं मेरे को सुलाओ। मतलब कच्ची नींद रहती है ना, जब तक अच्छे से नींद में बच्ची, गहरी नींद में बच्चा नहीं हो जाता, तब तक वो सोता नहीं है। तो बीच में उसको छोड़कर जो है वो मैं फिर से जो इस काम में लग गई थी। बीच बीच में बार बार में वो उठ के भी आ रहा था, कभी वो पिगी बैंक, जो आजकल को शौक चढ़ा हुआ है पिगी बैंक का, वो ले रहा था, कभी कुछ ऐसे ही जो है वो चला हुआ था। बस अब इनको फटाफट से कर लेते हैं प्रेस, क्योंकि फिर मुझे भी जो है धीरे धीरे नींद आने लग गई थी, क्योंकि मैं बच्चों को लेट के सुला रही हूँ ना उनके साथ, अगर मैं लेट रही हूँ और फिर ऊपर से ठंडक जो है रूम में हो जाती है वो अलग, तो नींद आनी शुरू हो जाती है। और ये जो कपड़े मेरे जो घर पर प्रेस करने के थे ना, ये काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़े हुए थे। ये देखो फिर से आ गया, ये उठ के पिगी बैंक ले रखा है इसने। तो अब मैं उसको काम छोड़कर फिर से जाऊंगी इसको सुलाने के लिए। अब मैंने सोचा इसको अच्छे से सुला दूंगी, उसके बाद ही जो और कपड़ों पर मैं प्रेस करने वाली हूँ। तो जी ये कुछ कपड़े जो बच गए थे, कुछ तो रात को ही हो गए थे, कुछ बच गए थे, ये अभी मैं सुबह सुबह हिमांग को स्कूल भेजकर जब वो उस टाइम जो कर रही हूँ, बाद में बाकी ये मेरे रह गए थे, क्योंकि फिर मैं भी सो गई थी, मेरे को इतनी हिम्मत बची नहीं थी कि मैं उठ के करूँ, मेरे को भी नींद आ गई थी। तो जी ये थे कुछ छोटे मोटे काम जो मैं रात को बहुत निपटा कर छोड़ती हूँ। और कुछ ये अलमारी की क्लीनिंग वगैरह थी, प्रेस के कुछ कपड़े थे, और जो डेली का काम होता है वो तो होता ही होता है। चलिए मिलते हैं अभी नेक्स्ट व्लॉग में, और आई होप जो है आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। और क्या है कि मैं ये जो अभी बेडशीट को प्रेस कर रही हूँ, इसके ना सिर्फ कोने कोने प्रेस करूँगी, और बीच में से उसको जब तय बनाऊँगी ना, तो बीच में से प्रेस करके छोड़ दूँगी, इसकी छोटी तय बना के तब प्रेस करूँगी। कोने प्रेस करने से क्या हो जाता है, ये अच्छे से जो है वो सेट हो जाती है। कई बार कोने मुड़ जाते हैं, मशीन में धोते हैं ना तो कोने मुड़ जाते हैं, तो इसलिए मैं इनके कोने भी प्रेस कर देती हूँ। चलिए व्लॉग का कर लेते हैं एंड यहीं पे, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, ताकि आने वाले सारे व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर आ जाए, आप मेरे सारे व्लॉग्स देख पाओ। और जो ये टब में कपड़े हैं ये तय बनाने वाले हैं, प्रेस के नहीं हैं, प्रेस के हो गए हैं सारे लास्ट थम। और डेली मेरा एक व्लॉग आता है, तो मेरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स, थैंक यू।